चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर शकुंतला आयुर्वेदिक कॉलेज पर है और मेरे साथ वीडियो फ्रेम में एक खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर गौरी शंकर यादव जी हैं और कंसल्टेंट हैं आप। आपसे खास बातचीत मैं करूंगा और सामान्य तौर पर हमारे आपके परिवारों में जब हम गांवों में रहते हैं तो बच्चों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब हम बीमारियों की श्रृंखला की चर्चा करते हैं तो हमें यह ख्याल आता है, इस बात का ध्यान आता है कि हमारा खान पान अच्छा नहीं है और तमाम प्रकार की दिक्कतें। लेकिन आयुर्वेद का इलाज बहुत परमानेंट है और निश्चित रूप से एलोपैथ से ज़्यादा बेहतर आयुर्वेद है। लेकिन ये बात कहनी बड़ी सहज लगती है, प्रैक्टिकली जब हम आप इस फील्ड में काम करने की कोशिश करते हैं तो हम आप आयुर्वेद पर ज़्यादा भरोसा नहीं जता पाते। और क्या कुछ कारण है, कैसी फैसिलिटी यहाँ इस हॉस्पिटल में है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ GS यादव जी हैं। सर, सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ शकुंतला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में आप यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपने यहाँ कब ज्वाइन किया और आयुर्वेद को लेकर के आपका अनुभव कैसा रहा है? नमस्कार सर। सर, मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर यादव है। मैं MD पंचकर्मा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज बेंगलोर से सर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सभी पैथी, चाहे एलोपैथ हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो या आयुष का कोई भी विभाग हो, सबका अपना एक इम्पोर्टेंस है। कुछ ऐसे सीरियस कंडीशन होते हैं जो सिर्फ एलोपैथ में ही ठीक हो सकते हैं। बहुत से ऐसे कंडीशन होते हैं जिसके आयुर्वेद में या आयुष विभाग में बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इन सब बातों को लेते हुए यहाँ पर लोकेलिटी में अभी आयुर्वेद का उतना चलन नहीं है। सभी के मन में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि ये तो आयुर्वेदिक औषधि है या दवाइयाँ हैं, इसका देर में रिजल्ट होता है। पर ऐसा कभी नहीं है। जैसा मर्ज उतना समय ठीक होने में भी लगता है। कोई अगर पेशेंट हमारे पास अगर फर्स्ट स्टेज किसी कंडीशन को लेकर आ जाता है तो हम बहुत आसानी से और बहुत कम समय में उसे ठीक कर पाते हैं। वही अगर लास्ट स्टेज में आता है तो हमें भी उतनी ही तकलीफ होती है ठीक करने में जो अदर पैथी को होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दवाएं देर में काम कर रही हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है सर। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर आपसे। महिलाओं में कई प्रकार की मुश्किलें होती हैं, कई प्रकार के इंटरनल रोग होते हैं। छोटी दिक्कत रहती है, उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है वेट करते-करते। ब्रेस्ट कैंसर एक नए रोग के रूप में जन्म ले रहा है। इसके अलावा बच्चेदानी का ऑपरेशन को लेकर के बहुत मैं देखता हूँ कि डॉक्टर महिलाओं को इंसिस्ट करते रहते हैं, जो महिला डॉक्टर हैं। इसके अलावा पाइल्स की बहुत सारी समस्याएँ, महिलाएँ शर्माती हैं, छुपाती हैं। क्या आयुर्वेद में इन बड़ी बीमारियों का इलाज संभव है? और जो महिलाएँ झिझक करती हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है महिलाओं के लिए। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, अगर कोई कैंसर होता है तो कौन सा कैंसर है, वो बिनाइन है या मैलिग्नेंसी है, वो डिपेंड करता है। उसके आधार पर ये निर्धारित होता है कि क्या वो ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। तो बहुत बार ऐसा मैलिग्नेंसी कंडीशन के कैंसर होते हैं जिसको ठीक करना किसी भी पैथी में असंभव है। पर जो पेशेंट को 2 महीने 3 महीने में ही मृत्यु हो जाए, उसे हम 2 साल 3 साल तक ले जा सकते हैं। और बहुत से ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि पेशेंट को दर्दनाक चिकित्सा से गुजरना पड़ता है, इससे भी बचाया जा सकता है। परंतु आजकल सोसाइटी में, समाज में ये देखा गया है सर कि अगर महिला को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वो या तो ब्लीडिंग हो रही है, अगर उसे 1 या 2 बच्चे हैं तो सबसे पहले उसे ये राय दी जाती है कि आप बच्चादानी निकलवा लीजिए, ठीक है। कुछ पैसों के लिए कुछ लोग ऐसा करते होंगे, मैं किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ, परंतु उससे जो ड्रॉबैक है वो ये है कि कुछ साल बाद जो हार्मोन सिक्रीशन करती है, जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है, वो ब्रेन से होकर, बच्चेदानी से होकर वो हड्डियों में सिक्रीशन होता है। तब जाकर हड्डियाँ या बोन मैरो मजबूत बनती हैं। परंतु इसकी जानकारी ना पेशेंट को होती है, ना अदर लोगों को होती है, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि महिलाएं ऑपरेशन तो करवा लेती हैं, पर 4-5 साल बाद उन्हें बहुत से ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बहुत सी गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे महिलाओं के लिए कहना होगा, पहले जितना संभव हो पाता है दवाइयों से ही चिकित्सा करें। इसके साथ साथ आप पाइल्स, फिस्टुला, जैसे बवासीर, भगंदर की बात कर रहे थे,
तो इसमें ये देखा गया है सर कि अ, शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर फर्स्ट स्टेज पे आप आते हैं तो यही चीज़ मेडिसिन से ठीक हो जाएंगी। सेकंड थर्ड स्टेज पे आएंगे तो हमारे पास आयुर्वेद पद्धति क्षार सूत्र है, जिससे आराम से बहुत से सरल तरीके से इसे ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। अच्छा, कई सारे पेशेंट्स गाँवों में प्रायः ऐसी केसेस देखने को मिलती हैं, तो जब यहाँ आते हैं, जब उनको रिलीफ मिलती है, तो फिर आयुर्वेद के बारे में कैसी चर्चा करते हैं? सर अभी भी उस तरह का पॉजिटिव रिस्पांस पेशेंट से हमें नहीं मिल रहा है, ना अभी मैंने कहीं देखा है। क्या मुश्किल आ रही है? मुश्किल ये है कि मिथ है लोगों के मन में कि ये बहुत देर से असर करती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और लोग भी जो हैं, जो समाज में है, वो खुद भी नहीं बता रहे हैं कि इसका कितना सरलता से हम उपयोग करके बहुत से गंभीर बीमारियों से बच भी सकते हैं। बहुत सी ऐसी पैथी है जहाँ पर मेडिसिन लेने के बाद उसके बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो सब चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। फ़ायदा करेगी तो बहुत अच्छा, अगर फ़ायदा नहीं कर रही है तो ये पैथी में जितनी पद्धतियां हैं वो नुकसान भी नहीं कर रही है। जैसे हमारे पास आप यहाँ पर देख लीजिए, वमन है, विरेचन है, बस्ती है, रक्तमोक्षण है या नस्य है, ये सभी क्या करते हैं, शरीर को डिटॉक्सिफाइड करते हैं। डिटॉक्स एक बड़ा मार्केट है सिटीज़ में, पर गांव के लोगों को अभी इन चीज़ों का पता नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं मेडिसिन देके उल्टी कराता हूँ तो ये सोरियासिस जैसे स्किन कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो मैंने यहाँ पर किया भी है। परंतु मैंने देखा है फिर भी लोग ये थेरेपी कराने से झिझकते हैं। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आइए, इलाज आपका शुद्धता पूर्वक होगा। अच्छा, एक बात और सर आपसे ज़रा जानना चाहेंगे। बच्चे आजकल बहुत सारी मुश्किलों से गुज़र रहे हैं। बच्चा 1 साल का है, तो जब भी खाना खाने बैठेगा तो फिर उसको फ़ोन चाहिए। बड़ों की भी आदत है कि जब तक सोएँगे नहीं लगातार वो फ़ोन चलाते रहते हैं। तो बच्चे मोबाइल की लत नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए क्या कुछ टेम्परामेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है? सर इसका मेन कारण गार्जियन है। वो अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। पर उसका ड्रॉबैक ये है कि जब अगर बच्चा मोबाइल लेकर बैठेगा, एकाग्र मन से नहीं बैठेगा, तो जो डाइजेशन करने के लिए एंजाइम सिक्रेशन होते हैं, जो ब्रेन सेंसेशन भेजता है, वो कुछ नहीं मिलता है। तो जो बच्चा जो खाना खा रहा है या बड़ा भी अगर मोबाइल देखते हुए खाना खा रहा है, तो थोड़ा बहुत डाइजेशन होगा, बाकी ऐसे का ऐसा पेट में धरा रह जाएगा, जो बाद में जाकर बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो उसमें से आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने के हुआ है, जो जंक फूड लोग ले रहे हैं, वो उसमें ऐसे ऐसे केमिकल सब्सटेंस मिले हुए हैं जिसको डाइजेशन होने में 4 से 5 महीने लगते हैं। परंतु ये बात ना गार्जियन को पता है, बच्चा तो हालांकि बच्चा है। उसके साथ साथ एक और चीज़ें हैं कि लोगों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते हैं। इसका कारण मेन ये है कि जब भी वो रात को सोना जा रहे हैं तो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। उससे ये होता है कि जब आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेन को अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं जाने मिल रहा है, ना वो काम हो पा रहा है, ना न्यूरॉन्स अच्छे से स्लीपिंग मोड में जा पाते हैं, स्लीपिंग न्यूरॉन्स नहीं या अदर जो सेल्स हैं वो। तो उसकी वजह से जब सुबह उठता है तो उसकी नींद पूरी तरह खुली नहीं होती है या नींद पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से दिन भर उसको चिड़चिड़ापन, बाद में यही चीज़ हैबिट हो जाती है। अच्छा, एक बात और, लोगों का खान-पान सर बहुत बदला है। कहीं न कहीं खान-पान भी बड़ी बीमारियों को एक साथ जोड़ते चलता है। तो आयुर्वेद में, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूँ, तो खान-पान का सेहत पर कितना असर रहता है? सर मैं सबसे पहले बच्चों का बात करना चाहता हूँ। जैसे आप बच्चों में वैक्सीनेशन लगाते हैं, वैसे ही हमारे आयुर्वेद में सदियों से स्वर्ण प्राशन करके एक विधि है। स्वर्ण सोना, प्राशन कराना मतलब उसे ड्रॉप देना, उसमें ब्राह्मी, गुड़ोची, वचा, शंखपुष्पी के साथ गोल्ड का प्रिपरेशन किया जाता है, जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि आप हर सरकारी संस्था पे या प्राइवेट संस्था पे, जैसे ये डॉक्टर शकुंतला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, जौनपुर का पहला कॉलेज है, यहाँ पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। पर कोई इसे खुद से ना अप्रोच कर रहा है। हम जा जाके लोगों को बता रहे हैं कि बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन करवाइए, स्वर्ण प्राशन कराइए, जिसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा। अगर बच्चा छोटा होता है, दूध दही खाता है,
तो उसकी शरीर की पुष्टि 5 साल 6 साल बाद या बड़े होने के बाद मिलती है। वैसे ही इसका रिजल्ट है, जैसे ही वो 8-10 साल का होगा उसका ब्रेन ग्रोन अप होगा, सोचने की क्षमता में अच्छी होगी, चिड़चिड़ापन दूर होगा और वो लाइफ में कुछ कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूर से ज़रूर स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए, पहला। दूसरी बात, लोगों ने दूध दही खाना छोड़ दिया है। आप अगर दूध दही नहीं खाएंगे, इंटेस्टाइन आंतों का मूवमेंट बराबर नहीं होगा और सुबह आपको लैट्रिन बराबर नहीं होगी। इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए आपको अपने खान पान में शरीर को जीरो फिगर मत बनाइए। जीरो फिगर बनाने के चक्कर में लोगों ने कम उम्र में घुटने का दर्द, कमर का दर्द अपने साथ आजीवन ले लिया है। उससे दूर होना है तो आपको दूध दही का प्रयोग सही मात्रा में करना पड़ेगा। अच्छा, एक लास्टली सर आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि जिस जगह पर ये हॉस्पिटल है, जिस जगह पर ये कॉलेज है, ये पूरा का पूरा इलाका अगल-बगल के 15 किलोमीटर का गाँवों से जुड़ा हुआ है। तो गाँव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि आयुर्वेद पर वो कैसे भरोसा जताएँ और कैसा इलाज यहाँ संभव है पेशेंट्स के लिए? सर, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा गाँव के लोगों से, गाँव की जो सुंदरता है, वो गाँव का जो पद्धति है, गाँव का जो दिनचर्या है, गाँव की जो ऋतुचर्या है, उसे फॉलो करने में। आजकल सबसे ज़्यादा अगर बदलाव देखने को मिला है, तो गाँव के लोगों में मिला है। उन्होंने गाँव अभी शहरीकरण हुआ नहीं है, पर अपने अंदर से उसको शहर जैसा बना लिया है। तो सबसे पहली गलती जो लोग कर रहे हैं, वो देरी से उठना, रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, ये सबसे पहले छोड़ना होगा। अगर इसे आप छोड़ेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन इसको अच्छे से फॉलो करेगा और आधी से ज़्यादा बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी। उसके साथ साथ बहुत बार आप पहले भी देख चुके हैं कि जैसे कोरोना आया तो लोगों ने गुड़ूची का प्रयोग किया या आयुर्वेदिक बहुत सा काढ़ा वगैरह पिए। वो गांव में पहले से है, बस लोगों ने उसे लेना बंद कर दिया है। तो मैं गांव के लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी पैथी को पहचानिए और अपने पैथी को साथ साथ अपने समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि बहुत दूर जाना है। अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अलग अंदाज में एकदम जीएस यादव जी थे और आयुर्वेद का कितना महत्व सामान्य व्यक्तियों के लिए है, बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है, इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की। और यही हॉस्पिटल है गौरव बादशाहपुर थाना के ठीक पीछे, शकुंतला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, एक बार मिलिए, कंसल्ट करिए, बातचीत करिए, फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर।